चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी हम लोग जो है यूनिट सेल का डेंसिटी ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात को आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए अभी जो है हम गांव में हैं और गांव में नेट की व्यवस्था नहीं होता है बढ़िया, इसलिए जो है हम आप लोग को लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे 1 से 5 सितंबर के बीच हम आप लोग को लाइव क्लास देंगे और टाइम लगभग 2 से 3 या 3 से 4 ये दोनों में से किसी टाइम रखेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे 1 से 5 सितंबर तक हम आप लोग के साथ लाइव क्लास में आएंगे। और देखिए हम लोग अभी देखेंगे यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका के घनत्व ज्ञात करें। इकाई कोशिका या कोशिका दोनों लिख सकते हैं। इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करें। तो इकाई कोशिका का हम लोग को घनत्व निकालना है। तो चलिए देखिए, इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका या कोशिका एक ही बात है, कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। इकाई कोशिका का आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर होता है ये द्रव्यमान बटे आयतन। तो इकाई कोशिका का घनत्व निकाल रहे हैं तो इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन होगा, क्योंकि घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो चलिए इकाई कोशिका का द्रव्यमान क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो इकाई कोशिका में होता क्या है, परमाणु मतलब अवयवी कण। तो अवयवी कण का ही द्रव्यमान होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या। इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान गुने एक परमाणु का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है इकाई कोशिका के प्रभावी परमाणु की संख्या गुने एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का क्या द्रव्यमान। तो चलिए इधर नहीं जाना रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा सा लिख देते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान। चलिए इसको इसलिए बिठाए थे कि दिखाई ना दे। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे जितना परमाणु इकाई कोशिका में जितना अवयवी कण होगा यानी जितना परमाणु होगा, तो देखिए तो इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या मतलब जितना उसमें परमाणु की संख्या होता है और एक परमाणु के द्रव्यमान से शब्द में गुना कर देंगे तो टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई कोशिका का आयतन। क्लियर। अब चलिए जरा इकाई कोशिका के प्रभावी परमाणु की संख्या को हम Z से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Z और इंटू एक परमाणु के द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर m ग्राम। मतलब इतना परमाणु के भार को हमने m ग्राम माना। मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम होगा, तो कोई भी अगर तत्व रहेगा तो उसका इतना परमाणु के भार जो होगा वो मोलर द्रव्यमान, मतलब इतना ग्राम पर मोल, यानी इतना परमाणु के भार को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। और यहाँ एक परमाणु के द्रव्यमान चाहिए। कितना चाहिए? एक परमाणु। तो इतना परमाणु के द्रव्यमान अगर m है, सपोज कीजिए जैसे किसी भी तत्व का क्या दिल रहेगा, परमाणु भार दिल रहेगा। तो परमाणु भार जो है वो कितने परमाणु का होता है? इतना मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल, यानी जो है ये जो भार दिया हुआ है वो एक मोल का, एक मोल में कितना परमाणु होता है? इतना परमाणु। तो इतना परमाणु हमने मान लिया, m क्या है मान लिया, क्वेश्चन में तो दिया रहेगा। तो इतना परमाणु के भार m ग्राम पर मोल। तो एक परमाणु के द्रव्यमान हमको चाहिए, तो एक का अगर निकालेंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो m बटे 6.022 इंटू 10⁻23, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? Na, यानी एवोगाड्रो संख्या। तो हम देखिए, तो एक परमाणु के द्रव्यमान के जगह पर m बटे Na रख सकते हैं। अरे इतना को हम लोग क्या कहते हैं? Na माने एवोगाड्रो संख्या। तो देखिए जरा, यहाँ हम m बटे Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या। और इकाई कोशिका का आयतन, तो इकाई कोशिका क्या है? घन। घन का सभी भुजा क्या होता है? बराबर। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, यानी AQ। तो इंटू यहाँ क्या दे देंगे हम लोग? AQ। मतलब D का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया Z गुने m बटे AQ इंटू Na। यहाँ Z क्या है? प्रभावी परमाणु की संख्या। m क्या है? परमाणु द्रव्यमान। A क्या है? किनारे की लंबाई। ये क्या है? एवोगाड्रो संख्या। लिख देते हैं Z प्रभावी परमाणु की संख्या, m परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। A क्या है? तो किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। और Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? तो हम लोग इस फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे? यूनिट सेल का डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। इस फॉर्मूला से क्या कर लेंगे? यूनिट सेल का डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, D बराबर हमारा क्या आ गया? Z गुने m बटे AQ इंटू Na। तो अगर SC सिंपल क्यूबिक रहा, सरल घनीय, तो इसमें Z का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ D बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 1 गुने m बटे AQ इंटू Na। Z के जगह पर कितना रख देंगे? 1। अगर BCC का क्वेश्चन होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें Z का मान होता है 2, तो D बराबर हो जाएगा 2 इंटू m बटे AQ इंटू Na। अब FCC का बात कर लेते हैं हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो Z का मान होता है 4, तो इसमें D बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू m बटे AQ इंटू Na। क्लियर है? मतलब मुख्य रूप से 3 ही यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक, एक BCC और एक FCC।
तो VCC में ये क्योंकि Z का मान 1 होता है, FCC में 4 होता है, VCC में 2 होता है। तो चलिए हम इस पर एक दो क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, आप लोग प्रयास करेंगे बनाने की। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक तत्व A परमाणु द्रव्यमान बराबर 100 BCC संरचना रखता है। BCC संरचना रखता है जिसके इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, जिसके इकाई कोशिका, जिसके इकाई कोशिका, चलिए यहीं तक, जिसके, इधर दिखाई नहीं देगा तो इधर लिख देते हैं, जिसके इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई 400 pm है। एक का घनत्व ज्ञात करें। ज्ञात कर। चलिए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। कहा एक तत्व A परमाणु द्रव्यमान 100 यानी M दे दिया है, M = 100 BCC संरचना रखता है, यानी Z भी हमको पता चल गया है, Z का मान कितना है 2। BCC हम देखते समझ गए, Z का मान कितना है 2। अब चलिए रखता है जिसके इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, यानी A दिया हुआ, किनारे की लंबाई है 400 pm। लेकिन ध्यान दीजिए पिकोमीटर है और हमको जो है द्रव्यमान ग्राम में होता है, तो इसको भी यूनिट लाना पड़ेगा हम, तो इसका भी यूनिट ला देंगे। तो हम वो जब CGS है तो इसका भी CGS, तो इसका CGS क्या होता है, किनारे लंबाई का CGS सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में हम बदल देंगे। तो देखिए 1 पिकोमीटर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर, देख लीजिए इधर ध्यान दीजिएगा, 1 pm बराबर होता है 10⁻12 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 2 पावर घट जाएगा, मतलब 1 pm बराबर 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिए मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 100 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, यानी 10 का स्क्वायर, गुना पावर जुटेगा तो -12 और +2 तो -10 बचेगा। तो 1 pm बराबर 10⁻⁻ कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इस पिकोमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में ला देते हैं, तो हो जाएगा 400 × 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। अच्छा 400 के 4 गुने 100 लिख सकते हैं, यानी 4 गुने 10 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे 4 गुने 100 तो 100 को 10 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और 10 के पावर -10 सेंटीमीटर।
गुना पावर जुटेगा तो -10 और +2 तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ग्राम में है तो इस यूनिट को भी मैंने ग्राम सीजीएस मात्रक है तो इसको भी सीजीएस, तो लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो इसको हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदला। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर और 10⁻−12 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये इतना हो गया क्लियर। अब चलिए, किनारे की लंबाई भी दे दिया है, घनत्व निकालना है, यानी D बराबर वाट। और ये तो दे या ना हम लोग तो जानते ही है, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या है। अब हम लोग चलिए फार्मूला लगा देंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो D बराबर Z गुने M बटे AQ इंटू N। तो Z का मान चलिए कितना है? 2, M कितना? 100, AQ तो ये कितना दे रहे? 4 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। और Na का वैल्यू है हम लोग जानते ही 6.022 इंटू 10⁻23। तो 100 ई हो जाएगा 200, 4 के क्यूब तो 4 × 16, 16 चौका 64 और 10⁻⁻10 के क्यूब तो 10⁻⁻, रुक जाइए, ये 8 है तो ये पकड़वा यहाँ 8 रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ 8 है तो ये 8 के पावर, देखिए 10⁻⁻8 के क्यू दिया हुआ है तो क्यू यानी इतना लिखेंगे -8 गुने 10⁻⁻8 गुने 10⁻⁻8। अब गुना पावर जुटता 8 8 16 8 दिया 24, यानी यहाँ 10 के पावर क्या देंगे हम लोग? 24। अब आइए इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए अब ये 200, ये 64 गुने 6.022 इंटू 10, सॉरी अभी गुना पावर जुटेगा तो -24 27 प्लस यानी 10⁻⁻1। क्लियर है? अब आइए जरा, ये पावर बार नीचे है, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 गुने 10, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 1 यानी 10। अब इसको गुना जब करेंगे हम लोग तो गुना करने के बाद आ जाएगा ये 385.401। आप देखेंगे ये दोनों गुना करने पर इतना आएगा, ये हो जाएगा 2000 बटे 385.408। अब इसको जब भागा दे दीजिएगा तो 4 × 20, 3 × 15, 3 × 6 18, नहीं तो 4 × 20 यानी 5 मर्द में लग जाएगा तो 5, इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 5.189। इतना ही आएगा, क्योंकि सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, भागा दे दीजिएगा तो भागा ग्राम पर सीसी, यानी सेंटीमीटर क्यूब भी दे सकते हैं। ये आ गया आंसर। आपने क्वेश्चन समझा? कुछ नहीं, एम देल है, जेड देल है, ए देल है और एन तो हम लोग अपने से जानते हैं और डी निकाल लेना है, तो आसानी से हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब चलिए जरा दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन अभी बताया वो 2010 में पूछा, मैंने डेंसिटी पर भी कभी कभी पूछ देता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक तत्व जिसमें FCC इकाई कोशिका है, इकाई कोशिका है और कोर 200 PM है की संरचना क्रिस्टलीय है। घनत्व निकालें। घनत्व निकालें। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में 24 × 10⁻23 परमाणु है। चलिए क्वेश्चन देख लिए हम लोग। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक तत्व जिसमें FCC इकाई कोशिका है, जितना कहे उतना हमको समझिए। FCC माने Z का मान कितना 4, Z का मान 4 और कोर 200 PM है, माने किनारे की लंबाई दे दिया है 200 PM। PM में नहीं रहने देंगे, क्यों? क्योंकि भार ग्राम में होता है तो इसको सेंटीमीटर में लाएंगे और 1 PM बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए इसको बदल देते हैं यहीं पर। तो 200 × 10⁻−10 सेंटीमीटर और 200 को 2 × 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं और 10⁻−10 सेंटीमीटर। फिर गुना पावर जुटेगा तो -10 + 2 बच जाएगा 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। चलिए ये दे दिया। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में इतना परमाणु तो 200 ग्राम में यानी भार देले है m दे दिया है 200 और इतना परमाणु यानी ये एवोगाड्रो संख्या अभी हमको जानना नहीं, अभी हमको खुद दे दिया। कहा कि इतना ग्राम में इतना परमाणु है, यानी E हो गया भार द्रव्यमान और E हो गया परमाणु की संख्या यानी एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या अबरी हमको अपने से नहीं लेना है, अबरी एवोगाड्रो संख्या ये खुद दे दिया है कि इतना ग्राम में इतना परमाणु है, यानी एवोगाड्रो संख्या आपको मिल चुका है 24 × 10⁻23। ये नहीं दिया होता तो हम लोग फिर समझ जाते कितना 6.022 × 10⁻23, लेकिन जब दे दिया तो फिर उसकी पर बात करेगा। अब कुछ नहीं है, फिर डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे। D = Z × M/AQ × N। Z का मान बताओ 4, M कितना है 200, AQ A का वैल्यू दिया हुआ है इतना 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब और एने दे ले 24 × 10⁻23। चलिए 4 दूनी 8 यानी 800, 2 के क्यूब तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, 24 10⁻23।
ध्यान दीजिएगा, ई ग्राम है तो यूनिट अपने आप आ जाएगा, उसकी देखने की कोई बातें नहीं। 800 गुना पावर जुटेगा -24 27 तक ये हो जाएगा, और ये 8 चौका 32 के 2 8 में 3 और 8 दूनी 16 3 19 192 और गुने 10 के पावर -1 -24 प्लस 23 घट जाएगा तो बचेगा -1। अभी पावर ऊपर जाएगा तो ये 800 गुने 10 हो जाएगा, अरे 10 के पावर 1 हो जाएगा तो 10 और बटे 192 यानी 8000 बटे 192। और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, माने 200 है तो दो चौका 8 4 मरतबे लग जाएगा, यानी 41.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? मतलब हमने आपको 2 क्वेश्चन बना दिया जिससे आपको लगे कि अब क्वेश्चन जो है इस टाइप के हम लोग बना लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यही है D बराबर Z गुने M बटे AQ इंटू N। अब ऐसा नहीं है कि खाली घनत्व हम निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है, देखिए D बराबर Z गुने M बटे AQ इंटू N है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि घनत्व बार बार हमको निकालना है। अगर घनत्व दे रहे हमको Z निकालना, जैसे द्रव्यमान दिया रहे, किनारे की लंबाई, एवोगाड्रो संख्या दिया रहे और डेंसिटी दिया रहे तो Z निकाल लेंगे। यानी ये 5 चीज है, 5 चीज में कोई भी 4 चीज दिया हो तो हम लोग 5वां चीज निकाल लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि केवल डेंसिटियाँ निकाल दिए हैं सर, और अगर किनारे की लंबाई कहा तो किनारे की लंबाई कहेगा तो ये 4 को देगा, डेंसिटी देगा, Z देगा, M देगा, N देगा, तो ये निकल जाएगा। यानी ये 5 में से कोई भी 4 देगा तो हम लोग 5वां क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और देखिए आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, या कोई भी किताब हो तो डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कंसीडर कीजिए, मतलब बनाइए, बना के देखिए और उसके बाद कमेंट में हमको बताइए कि नहीं बनता है तो फिर हम जो ऐसे आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, और ऐसे भी आपको 1 से 5 तारीख में सब नंबर दे देंगे व्हाट्सएप वगैरह। तो ये सब ये क्लियर हो गया, मतलब ये डेंसिटी का यूनिट, मतलब यूनिट सेल का डेंसिटी आप लोग निकाल लें। चलिए ये क्लास यहीं तक।